खुदावंद यीशु मसीह में तमाम हाजरीन को रेवरेंड रॉबिन घोष की तरफ से इस्लाम। मेरा ताल्लुक पीस पेंटिकॉस्टल चर्च ब्रांच कुरंगी से है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने शाइन स्टार टीवी हमें मुहैया की, और मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड डॉक्टर आशिर मंशा साहब के लिए, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस टीवी चैनल पर आकर खुशखबरी को बयान कर सकूं, और उनकी पूरी टीम का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूं। आए हम खुदा के हजूर दुआ करें। खुदा अजीम, खुदा कादिर, खुदा रब्बुल फाज, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करते हैं इस वक्त घड़ी लम्हा के लिए बाप जो तूने बख्शा। आए खुदा बाप, मैं आज के इस पैगाम के लिए जो तू मुजद्दने के वसीला से खुदा बाप बयान करने को है, तू अपनी कुदरत को जाहिर करना, और यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप मैं शाइन स्टार की तमाम टीम के लिए, और आई खुदा बाप रेवरेंड डॉक्टर आशिर मंशा साहब के लिए खुदा बाप तुझसे इलाही बरकत चाहता हूं कि ये टीम आई खुदा बाप तुझ में बढ़ती रहे, तेरे नाम का प्रचार करने में मशगूल रहे, और बहुत सारी जिंदगियों को इसी तरह खुदा बाप तेरे हजूर पेश करें और तुझसे इलाही बरकत हासिल करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का मजमून रोजा बाइबल मुकद्दस में क्या अहमियत रखता है, बाइबल मुकद्दस में रोजा क्या है, आज हम कलाम मुकद्दस में से रोजे के मुतालिक सीखेंगे। खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब से लेकर मकाशवा की किताब से अगर हम देखते हैं तो 66 किताबें हमें मिलती हैं, और इन 66 किताबों में तकरीबन 64 बार बाइबल मुकद्दस में रोजा लफ्ज आया है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदा के कलाम में अगर हम देखें यशाया 58वां बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत मैं आपके सामने तलावत करूंगा। गौर से तमाम नाजरीन इसे सुनिए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओं की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजादार कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुआ तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसी से रपोशी ना करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं पुराने अहदनामा में, तो इब्रानी में लफ्ज सोम हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, जिसके मतलब है मुंह ढांकना, खाने से परहेज करना। इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में नहमिया की किताब उसका नामा बाब और उसकी पहली आयत यशाया 58वें बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड में यूनानी लफ्ज इसे नीटस का लफ्ज दिया गया है, जिसका मतलब है खाने से परहेज करना। मत्ती 6 बाब उसकी 16वीं आयत में इसका हमें जिक्र मिलता है। शरीयत रोजों का हुक्म, शरीयत में रोजों का हुक्म। मेरे अजीजों, शरीयत हमें रोजों के हुक्म के मुतालिक सिखाती है कि एक दिन यौम कुफारा पर, शरीयत में अगर हम देखें तो
वहां पर हमें एक कौम जो यौम कुफारा मनाया करती थी, अबार 16वां बाप उसकी 29 और अगर 31वीं आयत पढ़ें तो वहां पर गुनाह की माफी के लिए, वो कफारे के लिए जो है, नजात के लिए, अपनी माफी के लिए वो तलबगार रहकर रोजा रखते थे ताकि खुदा हमें माफ कर सके। मेरे जो बनी इसराइल रोजों की मश्क किया करते थे, बने इसराइल रोजों की मश्क किया करते थे। पहली यौम कुफारा पर 7वें महीने की 7वीं तारीख, अगर हम देखें अबार 16वां बाब उसकी 29 से 31वीं आयत तक, तो वहां पर हमें ये यौम कुफारा जो है वो हमें मिलता है, जो बने इसराइल इसे सेलिब्रेट करती थी। वो है 7वें महीने की 10वीं तारीख। दूसरी बात हमें मिलती है 10वें महीने की 10वीं तारीख यरूशलेम पर चढ़ाई। जकरिया 8वें बाब की उसकी 19वीं आयत में लिखा है। दूसरे सलातीन उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत में इसका जिक्र है कि वो 100 का दिन मनाते थे। तीसरी जो इसमें हमें बात सीखने को मिलती है, चौथे महीने की 9वीं तारीख यरूशलेम पर कब्जा। जब वो यरूशलेम पर कब्जा हुआ तो उस दिन की यादगारी में वो खुदा के हुजूर रोजा रखते थे ताकि वो आजाद हो, ताकि वो उस कब्जे से आजाद हो। अगर हम देखें जकरिया 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत, तवारीख 25वां बाब उसकी 3 से 4 आयत, यिर्मयाह 52वां बाब उसकी 6 से 7वीं आयत, तो उसमें हमें ये सारी बातें सीखने को मिलती हैं। चौथा पॉइंट, 5वें महीने की 10वीं तारीख हैकल की बर्बादी। हैकल की बर्बादी के लिए वो सब खुदा के हुजूर रोजा रखते थे। ये जकरिया 8वां बाब उसकी 19वीं आयत, यिर्मयाह 52 बाब उसकी 12वीं आयत, और ये सब 12वीं से 15वीं आयत में हमें मिलता है कि वो यादगारी के लिए खुदा के हुजूर रोजा रखते थे। मेरे अजीजों, आगे इनफरादी या शख्सी रोजे की मश्क, ये तमाम मश्क जो है वो मैं आप तक बयान कर रहा हूं कि खुदा के कलाम में हमें किस तरह मिलता है। खुदा का कलाम हमें किस तरह ये सिखाता है कि हमें रोजा रखना चाहिए। किस तरह पुराने शरीयत में अगर हम देखते हैं तो शरीयत में लोग किस तरह रोजा रखते थे, आज हम किस तरह रोजा रखते हैं, खुदा किस तरह हमें चाहता है कि हम रोजा रखें, ये खुदा के कलाम में हम सीख रहे हैं। लिखा है इनफरादी या शख्सी रोजों की मश्क। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग इनफरादी तौर पर रोजा रखते थे, और मेरे अजीजों शख्सी यानी कि पर्सनल रोजा, मेरे अजीजों पर्सनल फास्टिंग में वो रहते थे। पहला शख्स हम देखते हैं मूसा को। बाइबल मुकद्दस में मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। मेरे अजीजों 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। और उसके ये हवाला अगर हम देखना चाहें तो खरूज 24 उसकी 18वीं आयत और 34वां ज़बूर उसकी 28वीं आयत में हम देख सकते हैं। दूसरा शख्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है एलिया। मेरे अजीजों, एलिया ने भी खुदा के हुजूर 40 दिन और रात का एक रोजा रखा। मेरे अजीजों, रोजे की बात नहीं हो रही, रोजा रखा। मेरे अजीजों 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। तीसरी शख्सियत यीशु मसीह, जिसने 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। मत्ती 4 बाब उसकी 1 से 2 आयत में हमें यह भी सीखने को मिलता है। फिर चौथा दानियल, जिसने 3 हफ्ते का रोजा रखा। दानियल 10वां बाब उसकी 2 से 3 आयत में हमें खुदा के कलाम में इसके मुतल्लिक मिलता है। 5वीं शख्सियत दाऊद, जिसने 1 हफ्ते का रोजा रखा, यानी 7 दिन का रोजा रखा। 2 शमूएल 2 बाब में ही हमें इसका जिक्र मिलता है।
हन्ना ने खुदा के हजूर रोजे रखे, उसमें भी हमें लूका 2 बाब और उसकी 37वीं आयत में हमें बाइबल मुकद्दस में इसके मुतल्लिक मिलता है। 7वें नंबर पर साउल, जो पालूस कहलाया, जिसको खुदा ने मखसूस किया, मसा किया और साउल से पालूस बना, उसने भी खुदा के हजूर रोजे रखे। ये हमें हवाला मिलता है अमाल नामा बाब उसकी 9वीं आयत में। मेरे अजीजों, फिर अब हम सीखेंगे, ये था इनफरादी तौर पर जिन्होंने पर्सनली रोजे खुदा के हजूर रखे। ये वो शख्सियात थी जिनका जिक्र हमने सुन लिया है। अब है कौम और इनफरादी रोजे। कौम ने जो रोजे रखे, जो मिलकर खुदा के हजूर रोजे रखे, अब उनके मुतालिक हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे इज्तिमाई रोजों की मश्क। पहले नंबर पर अगर हम देखें, आस्तर और यहूदी कौम जिन्होंने 3 दिन का रोजा खुदा के हजूर रखा। आस्तर 4 बाब उसकी 16वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें नैनवा के लोग, तो नैनवा के लोगों ने मेरे अजीजों खुदा के हजूर दुआ की, रोजा रखा ताकि वो बर्बाद होने से बच जाए। मेरे अजीजों, उन्होंने भी खुदा के हजूर रोजा रखा और ये यूना 3 बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। और ये 40 दिन के बाद बर्बाद होना था, इसलिए उन्होंने अपने आप को खुदा के हजूर, तमाम कौम ने, तमाम उस शहर ने अपने आप को खुदा के हजूर झुका लिया और अपने आप को खुदा के ताबिया कर लिया। और फिर मेरे अजीजों, नंबर 3 पर हम देखते हैं बनी इसराइल ने भी खुदा के हजूर रोजा रखा। कसात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। पहला सैमुएल उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत, 31वां बाब उसकी 13वीं आयत, अजरा उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में, और चौथे नंबर पर हमें मिलती है इब्तदाई कलीसिया, जो अमाल की किताब में इसका हमें जिक्र मिलता है। अमाल 13वां बाब उसकी 2 से 3 आयत में हमें इब्तदाई कलीसिया में भी लोग मिलते हैं जिन्होंने खुदा के हजूर रोजा रखा। मेरे अजीजों, ये है खुदा के हजूर। मेरे अजीजों, इज्तिमाई, हम खुदा के हजूर जब झुकते हैं, दुआ करते हैं, इज्तिमाई रोजे की मश्क को समझते हैं, तो फिर हमें इन हवाला जात पर गौर करना है कि हमें अपनी भी कलीसियाओं में खुदा के हजूर रोजे रखने हैं, एक जान एक बदन रूह होकर खुदा के हजूर दुआ करने वाले हों। फिर मेरे अजीजों, हम बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि इन रोजों का दुरानिया क्या है, इसका वक्त क्या है, खुदा के कलाम के मुताबिक वक्त क्या है, हमें कितनी देर का रोजा रखना चाहिए, हमें खुदा के हजूर किस तरह रोजा रखना चाहिए। आज हम देखेंगे इस टाइम अब दुरानिया हमें बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। अगर हम देखें नंबर 1 पर, पहले पर, तो 40 दिन और रात का एक रोजा हमने पहले भी सीखा। जो इज्तिमाई रोजे से पहले हमने सीखा कि खुदा के हजूर शख्सी रोजे रखे गए, उनमें हमने सीखा कि खुदा के लोगों ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। और फिर मेरे अजीजों, उसमें कोई वक्त नहीं है, वो 40 दिन और 40 रात का एक रोजा है। उन्होंने एक रोजा रखा, वहां पर कोई वक्त नहीं आया। जो 40 दिन पहले रोजा रखा, 40 दिन के बाद उस टाइम मेरे अजीजों उन्होंने वो रोजा खोला। और फिर अगर हम इसका हवाला अगर अपनी तरबियत के लिए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं बताया जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। खरूज की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 18 से 34वीं आयत, 18वीं आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें ये मिलता है। खरूज 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, पहला सलातीन में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। मत्ती 4 बाब और उसकी 4 आयत में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद मेरे अजीजों, अगर हम देखें 21 दिन का रोजा जो दानियल नबी ने खुदा के हजूर रखा, 3 हफ्ते का रोजा, वो है 21 दिन। मेरे अजीजों,
21 दिन का एक रोजा दानियल ने खुदा के हुजूर रखा। और फिर मेरे अजीजों, उसमें भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं हुआ कि ये वक्त है, ये दुरानिया है। और मेरे अजीजों, उसने भी खुदा के हुजूर रोजा रखा। ये दानियल 10वां बाब उसकी 2 से 3 आयत में हम इसे जरूर पढ़ सकते हैं। तीसरी बात मेरे अजीजों, 7 दिन का दाऊद ने रोजा रखा। 7 दिन का मेरे अजीजों खुदा के बंदा दाऊद ने खुदा के हुजूर रोजा रखा। 2 शमूएल बाब 12 में हम इसे जरूर अपनी तरबियत के लिए पढ़ सकते हैं कि उसने खुदा के हुजूर 7 दिन का रोजा रखा। तब उसने 7 दिन का रोजा रखा जब उसको ये पता चला कि मैंने गुनाह किया है और उस गुनाह के सबब से जो मेरा बेटा पैदा होने को है वो मर जाएगा। तो उसके लिए उसने खुदा के हुजूर रोजा रखा। और फिर मेरे अजीजों देखिए, इसमें कोई दुरानिया नहीं आया। और जब उसने रोजा रखा उसके 7 दिन के बाद एक ही रोजा रखा और 7 दिन के बाद उसे खोला, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उसने खुदा के हुजूर दुआ में मशगूल रहा। मेरे अजीजों, हम देखते हैं अभी पॉइंट 5 चौथा, बल्कि आस्तर 3 दिन का रोजा खुदा के हुजूर रखती है। आस्तर ने खुदा के हुजूर 3 दिन का रोजा रखा। आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। अमाल नामा बाब उसकी 9वीं आयत में पालूस का हमें जिक्र मिलता है कि उसने भी खुदा के हुजूर 3 दिन का रोजा रखा। मेरे अजीजों, 5वीं अगर इसे को हम सीखते हैं, 5वां पॉइंट, तो उसमें लिखा है एक पूरा दिन। मेरे अजीजों, हमने लिखा एक पूरा दिन। मेरे अजीजों, एक दुरानिया ये भी है कि एक दिन का रोजा यानी कि 24 घंटे का रोजा। बहुत सारे हमारे ज्यादातर मसीह लोग जो हैं वो 24 घंटे के रोजे को रोजा जानते हैं कि हमारा रोजा जो है वो 24 घंटे का है, कि आज हमने रखा है तो कल दूसरे दिन ही दोपहर में रोजा रखा है तो दूसरे दिन दोपहर में ही रोजा खोलना है। बहुत सारे लोग इस दुरानिया को कबूल करते हैं कि ये वक्त हमारे लिए मुकर्रर है, ये वक्त मुकर्रर है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो हवाला जात मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि हम इस वक्त के लिए रोजा रख सकते हैं। फिर मेरे अजीजों, अगर हम देखें इसके हवाले को, तो अबार 24 घंटे का रोजा भी कईयों ने रखा। अबार 16वां बाब उसकी 29वीं आयत और 31वीं आयत अगर आप पढ़ें तो इसमें इनका जिक्र हमें मिलता है कि इन्होंने खुदा के हुजूर रोजा रखा और वो 24 घंटे का रोजा रखा। फिर एक और हमें बात सीखने को मिलती है, नंबर 6 पर, सुबह से शाम तक का रोजा। पहले हमने सीखा कि रोजे का दुरानिया, और उस रोजे के दुरानिया के आखिर में हम सीख रहे हैं कि सुबह से शाम तक खुदा के हुजूर उन्होंने रोजा रखा। मेरे अजीजों, अब इसका हवाला भी हम कसात 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत में हम इसे जरूर अपनी तरबियत के लिए पढ़ सकते हैं कि इन्होंने सुबह से शाम तक रोजा रखा। इसके लिए मेरे जो खास एक बात मैं करना चाहूंगा कि हम अपने आप को किसी चीज में इस तरह ढाल ना लें कि नहीं इतना ही रोजा है, जितनी आपकी लिमिट है उतना आप रोजा रख सकते हैं। जितनी जान आपकी बर्दाश्त कर सकती है उतना आप रोजा रख सकते हैं। चाहे वो 24 घंटे का हो, चाहे वो 10 घंटों का हो, चाहे वो 12 घंटों का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, आप जितना चाहे रोजा रख सकते हैं। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मेरे अजीजों, अब बात करूंगा रोजों के मकासद। बहुत सारे लोग रोजे रख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फर्जिया रोजे रख लेते हैं कि नहीं बस 40 रोजे आए हैं तो हम इन्हीं 40 रोजों में रोजे रखेंगे, उसके बाद रोजों का कोई पता नहीं है। जबकि अगर हम देखें यूएल की किताब, तो यूएल की किताब में साफ लिखा है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करें, एक दिन मुकद्दस करें, जरूरी है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है। खुदा का कलाम हमें यह नहीं सिखाता कि जब रोजे आए तो फिर रोजे रखे। यह खुदा का कलाम नहीं सिखाता। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब तू रोजा रखे, जब भी लिखा है, फिर लिखा है रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करे। हम एक दिन मुकद्दस कर दें, खुदा के जरूर रोजे के लिए मुकद्दस कर दें, तो खुदा हमें बरकत देगा। मेरे अजीज, फिर बिना मकसद
خدا کے حضور روزے ناقابل قبول ہے میرے عزیزو۔ آئیں اب ہم اس پر سیکھتے ہیں۔ توبہ، پہلا پوائنٹ توبہ۔ یونا نے منادی کی اور توبہ کے لیے تعلیم دی، اور پھر انہوں نے توبہ کے لیے روزہ رکھا، اور اس کے بعد وہ شہر بچ گیا میرے عزیزو۔ توبہ کا خدا کے حضور توبہ کرنے کا میرے عزیزو انہوں نے اقرار کیا، تعلیم دی، اور انہوں نے توبہ کی میرے عزیزو۔ غور کیجئے، اس کا حوالہ اگر ہم دیکھیں یونا 3 باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، دانیل نامہ باب اس کی 3 سے 4 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہمیہ نامہ باب اس کی 1 سے 2 آیت میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ان تمام نے توبہ کی، خدا کے حضور توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے انہوں نے خدا کے حضور دعا کی، اور خدا نے ان کو بچایا میرے عزیزو۔ یہ تھا مقصد توبہ۔ توبہ جب ہم خدا کے حضور کر کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، ہمارے روزے قبول ہو جاتے ہیں، اور الہی برکات بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہم دیکھتے ہیں ماتم میرے عزیزو، ماتم میرے عزیزو۔ 1 ساموئیل 31واں باب اس کی 13ویں آیت میں تیسرا پوائنٹ، سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے میرے عزیزو۔ عزرا کی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں 8واں باب تو اس کی 21ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے خدا سے تربیت پانے کے لیے، خدا سے صلاح لینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا، انہوں نے خدا کے حضور روزے رکھے تاکہ ہمیں سیدھی راہ معلوم ہو، ہمیں سیدھی راہ معلوم ہو، ایسی راہ معلوم نہ ہو، ایسی راہ پر نہ چلتے رہیں جس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اس لیے خدا کے لوگوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا، خدا کے حضور جھک گئے اور خدا سے صلاح لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ خداوند خدا ہمیں برکت با برکت عنایت کرے۔ اس کے بعد میرے عزیزو 4تھی بات، بڑے کام کی تیاری۔ جب ہم روزہ بڑے کام کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، بڑے کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کریں، تاکہ جب ہم کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم اچھا پھل حاصل کرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو دعا روزے میں رکھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں ایسی شخصیات ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے بڑا کام کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا، خدا کے حضور روزہ رکھا، اور خداوند خدا سے الہی برکات کو حاصل کیا میرے عزیزو۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ خداوند یسوع آپ کی زندگیوں میں گہرے کام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور میرے عزیزو خداوند خدا نے اسی طرح ہر ایک کو حکمت اور برکت عنایت کی ہے، اور ہر ایک کو توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑے کام کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اور جب بڑے کام کرنے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا روزے میں ٹھہریں، خدا کے حضور روزے میں ٹھہرے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی بڑا کام کرنا تھا تو یسوع مسیح نے روزہ رکھا اور برکت پائی، اور مزید خدا کے نام کو جلال دیا۔ اور پھر میرے عزیزو، شفاعت کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم روزے رکھنے والے ہوں، خدا کی مخصوصیت کے لیے روزے رکھنے والے ہوں، تاکہ خدا کے حضور مخصوص ہو۔ یاد رکھیں، ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے، ضروری ہے کہ ہم روزے رکھیں، اور پھر میرے عزیزو حقیقی روزے رکھیں۔ ایسے روزے نہ رکھیں کہ ابلیس کے بندھن جوئے نہ ٹوٹیں، ایسے روزے رکھیں کہ ہم اپنی جان کو دکھ دینے والے ہو، کھانا پینا چھوڑنے والے ہو، حلیمی اور عاجزی اور فروتن ہو کر خدا کے حضور روزہ رکھنے والے ہو میرے عزیزو، تاکہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہو، دوسروں کی مدد کے لیے ہم دستیاب رہنے والے ہو۔ آج ضرورت ہے، خدا ایسے روزوں کے لیے ہم سے خواہش مند ہے کہ ہم ایسے روزے رکھیں کہ ابلیس کے بندھن جوئے
ہوئے ٹوٹیں. روزوں کے لیے شروع کیا جاتا ہے کہ ہم ایک مقصد کا چناؤ کریں, ہم ایک مقصد کا چناؤ کریں, ہم خدا کے حضور ایک مقصد کا چناؤ کریں کہ ہمیں خدا روزہ جب ہم نے شروع کرنا ہے تو ہم اپنے آپ کو ایک مقصد کے لیے تیار کر لیں کہ خداوند میں نے یہ مقصد کر رکھا ہے, میرا مقصد یہ پورا کر, کیونکہ بنا مقصد خدا ہمارے روزوں کو قبول نہ کرے گا. روزوں کا دورانیہ طے کیا جائے پہلے ہی, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ہم یہ طے کر لیں کہ خداوند میں نے اس ٹائم تک روزہ رکھنا ہے, تو خدا آپ کو برکت دے گا اور اسی ٹائم کے مطابق آپ زندگی ہمیشہ کی حاصل کریں گے. خدا کو اپنے مقصد اور ارادے کے بارے میں بتائیں کہ میرا کیا مقصد ہے اور کیا کس بارے میں نے خدا تیرے حضور روزہ رکھا ہے, میرا کیا ارادہ ہے. روزہ رکھتے ہوئے کچھ کھا لیں, روزہ رکھنے سے پہلے کچھ کھا لیں تاکہ روزہ کھانے کے بعد آپ کھانے کے طلبگار نہ ہو. روزے کا دوران کیا 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 جائے؟ کلام مقدس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا کریں, دعا میں ٹھہر کر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے والے ہوں, بائبل پڑھ کر روحانی خوراک سے سیر ہونے والے ہوں, بائبل آزمائشوں اور برائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنے والے ہوں, بے جان سہولتیں لینے سے پرہیز کرنے والے ہوں. اور پھر میرے عزیزو یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا یا دوسروں پر احسان کر رہے ہیں, بلکہ روزہ کھولنے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے والے ہوں. اور پھر میرے عزیزو ہم سیکھتے ہیں روزہ کھولنے کا طریقہ. جب ہم روزہ کھولنے لگے ہیں تو پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور دعا کے لیے جھکانے والے ہوں, خدا کے حضور پرستش کرنے والے ہوں, خدا کے نام کو جلال دینے والے ہوں, تاکہ خداوند خدا سے الہی برکت پاتے رہیں. اور پھر میرے عزیزو ہمارا روزے قابل قبول ہوتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی خداوند خدا آپ سب کو عنایت فرمائے, کیونکہ خداوند خدا کے حضور روزہ رکھنے سے ہی برکات دیتا ہے. آج ضرورت ہے کہ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو پھر میرے عزیزو ان مقاصد کو جانیں, ان باتوں کو جانیں, ان باتوں کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. خداوند یسوع مسیح آپ تمام سننے والوں کو الہی برکات عنایت فرمائے. آمین. You are watching Shine Star TV. Be the light.